नमस्कार दोस्तों। लॉकडाउन के 2 महीने होने वाले हैं। ऐसे में शायद आप लोग घर पर या रूम पे कुछ बोरियत महसूस कर रहे हो। तो आइए हमारे साथ आज हम आपको भारत के द्वीप एवं द्वीप समूह की यात्रा कराते हैं और इसके साथ बहुत सारे फैक्ट्स और कॉन्सेप्ट्स पर डिस्कशन करते हैं। ये आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होगा। इसके लास्ट में हमने 20 क्वेश्चंस भी टैग किए हैं जिनके आंसर्स वीडियो देखकर कर सकते हैं। लेकिन याद रहे, इसे लाइक सब्सक्राइब के साथ साथ बेल आइकन जरूर दबाएं जिससे वीडियो स्वतः ही आप तक पहुंच जाए। तो स्टार्ट करते हैं हम द्वीप एवं द्वीप समूह। लेकिन सबसे पहले हमें जानना है कि भारत द्वीप कहते किसे। तो द्वीप वह स्थलखंड है जो चारों ओर से जल से घिरा होता है, यानी आइलैंड इज द लैंड मास which is surrounded by the water from all sides। तो इसे द्वीप कहते हैं। द्वीप ऐसे कई प्रकार के होते हैं, जैसे संरचनात्मक या स्ट्रक्चरल आइलैंड होता है, प्रवाल भित्ति या कोरल आइलैंड, और ज्वालामुखी या वोल्केनिक आइलैंड। तो सबसे पहले हम जानें कि संरचनात्मक द्वीप क्या है। तो संरचनात्मक द्वीप वे द्वीप होते हैं जिनका विकास महाद्वीपों के विघटन के कारण, यानी कि कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्टिंग के कारण होता है। जैसे श्रीलंका भारत से गल्फ ऑफ मन्नार और पाक स्टेट के द्वारा अलग हो गया है। पहले ये इससे साथ जुड़ा हुआ था, यानी गोंडवाना लैंड का पार्ट है। तो श्रीलंका को हम कॉन्टिनेंटल आइलैंड कहते हैं। इसी तरह के बहुत से कॉन्टिनेंटल आइलैंड्स हैं, जैसे ग्रीनलैंड, पापुआ न्यू गिनी द्वीप, बोर्नियो द्वीप और मेडागास्कर, इस तरह के द्वीप हैं। ज्वालामुखी द्वीप क्या होते हैं? ज्वालामुखी द्वीप वे होते हैं जिनकी उत्पत्ति महासागरीय नितल में लावा के जमाव से होती है। जब ये लावा का जमाव समुद्र तल से ऊपर आ जाता है तो उसे ज्वालामुखी द्वीप के नाम से जाना जाता है। इसे ज्वालामुखी या वोल्केनिक आइलैंड कहते हैं। इसी तरह प्रवाल भित्ति द्वीप होते हैं। प्रवाल भित्ति द्वीप वे होते हैं जो महासागरीय नितल में पाए जाने वाले कटकों यानी महाओशनिक रिजेस के ऊपर सूक्ष्म समुद्री जीव कोरल पॉलिप्स के बाह्य कोषों एवं अस्थिपंजरों के संयोजन एवं समेकन से बनते हैं। जब ये सी लेवल से ऊपर आ जाते हैं तो द्वीप का निर्माण होता है। इस तरह के जो आइलैंड्स होते हैं, कुछ एटॉल्स हो सकते हैं या रीफ आइलैंड्स होते हैं, ये भारत में लक्षद्वीप में बहुतायत में पाए जाते हैं। अब हम आते हैं भारत के द्वीपों के बारे में। तो यदि हम मैप में देखें तो यहाँ बहुत सारे द्वीप पाए जाते हैं, यानी भारत में करीब 1208 आइलैंड्स पाए जाते हैं। आउट ऑफ 1208 247 आइलैंड्स ऐसे हैं जहां पर लोग निवास करते हैं, यानी इनहैबिटेड आइलैंड्स हैं। तो इनमें से कुछ बंगाल की खाड़ी में और कुछ अरब सागर में है। तो हम इनको 3 कैटेगरी में डिवाइड कर देते हैं। सबसे पहले तो बंगाल की खाड़ी यानी अंडमान निकोबार द्वीप समूह, दूसरा लक्षद्वीप और तीसरा ऑफशोर रीजन यानी अपतटीय द्वीप समूह। तो आते हैं पहले अंडमान निकोबार द्वीप समूह पर। तो जैसा कि हम देख पा रहे हैं कि ये बंगाल की खाड़ी में उत्तर से दक्षिण दिशा में विस्तृत है। ये दक्षिण में 6 डिग्री उत्तरी अक्षांश से लेकर उत्तर में 12 डिग्री उत्तरी अक्षांश के बीच में तथा पश्चिम में 92 डिग्री ईस्ट लॉन्गिट्यूड से लेकर 94 डिग्री ईस्ट लॉन्गिट्यूड के बिटवीन एक्सटेंडेड है। ये इनकी ओरिजिन कैसे हुई? तो ये इंडियन प्लेट और माइनर बर्मा प्लेट के कोलिजन के पश्चात फोल्डिंग के कारण बने। यानी अंडमान निकोबार द्वीप समूह म्यांमार की अराकानेमा और पूर्वोत्तर भारत के पूर्वांचल हिमालय का ही एक्सटेंशन है। इसका काफी कुछ पार्ट जलमग्न हो गया है, फिर भी इसकी समुद्र तल से औसत ऊंचाई 750 मीटर है। ये क्वेश्चन पूछा गया था कि अंडमान निकोबार की एवरेज हाइट कितनी है, तो 750 मीटर है। यहाँ करीब 700
732 आइलैंड्स हैं। आउट ऑफ 732 आइलैंड्स इसमें 325 अंडमान ग्रुप में और 247 निकोबार ग्रुप में है। लेकिन यहाँ के अधिकांश आइलैंड्स ऐसे हैं जहाँ लोग निवास नहीं करते, यानी निर्जन आइलैंड्स। यदि हम अंडमान ग्रुप में देखें तो ये 10 डिग्री चैनल है। 10 डिग्री चैनल जैसा आप देख पा रहे हैं कि 10 डिग्री चैनल, यानी 10 डिग्री चैनल मीन्स 10 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड लाइन सेपरेट से अंडमान ग्रुप ऑफ आइलैंड्स एंड निकोबार ग्रुप ऑफ आइलैंड्स। ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है कि 10 डिग्री चैनल किसको किसको अलग करता है, तो ये अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह को अलग करता है। इसके बाद फिर देखेंगे आप डंकन पैसेज है। डंकन पैसेज साउथ अंडमान और लिटिल अंडमान को अलग करता है। ये भी क्वेश्चन कई बार आया हुआ है कि डंकन पैसेज कहाँ है, तो ये साउथ अंडमान और लिटिल अंडमान के बीच में है। फिर हम ऊपर देखते हैं तो नॉर्थ में कोको चैनल है। कोको चैनल कोको आइलैंड और लैंड फॉल्स आइलैंड को सेपरेट करता है। ये कोको चैनल है, यानी कोको द्वीप ये म्यांमार के कब्जे में है। भारत ने इस पर अपना क्लेम किया हुआ था और इसको म्यांमार ने चीन को लीज पर दे दिया है। चीन ने अपने इलेक्ट्रॉनिक्स सर्विलांस डिवाइसेस लगा रखे हैं जिससे भारत की जियो स्ट्रेटेजिक जो प्लेसेस हैं, सेंटर्स हैं, उनको निगरानी उनकी कर सके। और इसके बाद फिर हम आते हैं तो इनकी क्रम क्या है। तो सबसे पहले देखें तो नॉर्थ अंडमान, उसके बाद फिर मध्य अंडमान यानी मिडिल अंडमान, देन साउथ अंडमान और सबसे लास्ट में लिटिल अंडमान है, यानी क्रम से देखा जाए तो। और यदि हम एरिया वाइज देखें तो लार्जेस्ट मिडिल अंडमान है, देन सेकेंड लार्जेस्ट नॉर्थ अंडमान, थर्ड लार्जेस्ट साउथ अंडमान एंड फोर्थ लार्जेस्ट लिटिल अंडमान है। यहाँ सबसे पहले हम चलते हैं नॉर्थ अंडमान में। नॉर्थ अंडमान आप जैसा देख पा रहे हैं कि इसकी सबसे यहाँ पर अंडमान एंड निकोबार की हाईएस्ट माउंटेन पीक सैडल पीक है। इसकी हाइट 732 मीटर के लगभग है। ये हाईएस्ट पॉइंट यानी पीक ऑफ द अंडमान निकोबार कहलाता है। इसी के पास ही देखेंगे तो एक पीकॉक आइलैंड है, इसे कहते हैं पीकॉक आइलैंड। फेमस है, कुछ से पूछा जाता है कि पीकॉक आइलैंड कहाँ है, तो नॉर्थ अंडमान के पास। इसके बाद फिर यहाँ दिगलीपुर है। आप पिक्चर में देख सकते हैं कि यहाँ पर दिगलीपुर है। दिगलीपुर के बाद फिर आप देखेंगे तो दिगलीपुर से ही जैसे ही थोड़ा साइड में आएंगे तो आपको स्मिथ आइलैंड मिलेगा। स्मिथ आइलैंड, देन कालीपुर बीच, इस तरह के बीचेस यहाँ पर पाए जाते हैं। अब देखें हम तो यहाँ मिडिल अंडमान आते हैं। मिडिल अंडमान के नॉर्थ ईस्ट में, नॉर्थ वेस्ट में इंटरव्यू आइलैंड है। ये लाइमस्टोन से बना हुआ है। यहाँ लाइट हाउस टावर है जो फेमस है। सुनामी के कारण ये डैमेज हो गया था, लेकिन फिर से इसे बना दिया गया। अब हम चलते हैं तो इसके ईस्ट की तरफ तो दो आइलैंड मिलते हैं, एक तो नॉर्थ बटन और दूसरा साउथ बटन आइलैंड। नॉर्थ बटन और साउथ बटन आइलैंड में नेशनल पार्क्स हैं। ये बायोडाइवर्सिटी के लिए जाने जाते हैं। उसके बाद यही पास में एक आइलैंड है जिसे गिटार आइलैंड कहते हैं। गिटार आइलैंड क्यों कहते हैं? जैसा कि आप देख रहे हैं कि ये गिटार जैसा बना है, इसका शेप बिल्कुल गिटार जैसा है। उसके बाद उसके नीचे ही आएंगे तो यहाँ एक आइलैंड है जिसे भरतांग बाराटांग आइलैंड कहते हैं। बाराटांग आइलैंड, और यहाँ पे 3 इंपॉर्टेंट प्लेसेस हैं। एक तो पैरेट आइलैंड है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जैसे अभी आपने पीकॉक आइलैंड देखा नॉर्थ अंडमान के पास, वैसे यहाँ पर पैरेट आइलैंड। दूसरा यहाँ लाइमस्टोन केव है जो बहुत ही अट्रैक्टिव है, लोग इसे देखने के लिए जाते हैं। और तीसरा यहाँ मड वोल्केनो है। मड वोल्केनो का इरप्शन 2004 सुनामी के बाद हुआ था, यानी 2005 में हुआ था, और इसे वहाँ जलकी के नाम से जाना जाता है, तो इसे भी लोग देखने जाते हैं। इसी के बाद बाराटांग आइलैंड के ईस्ट में देखेंगे तो एक आइलैंड है जिसे हैवलॉक आइलैंड के नाम से जाना जाता था, लेकिन 2018 में मोदी जी यहाँ गए थे और इनके नाम चेंज कर दिए, तो हैवलॉक का नाम चेंज करके
स्वराज नाम रखा गया। ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि स्वराज किसका नाम चेंज करके रखा गया, तो ये हैवलॉक का। और यहाँ पर एलिफेंट बीच है और काला पत्थर बीच है और राधानगर बीच है। 3 बीचेस बहुत ही इंपॉर्टेंट है और लोग देखने जाते हैं। इसके साउथ में आएंगे तो यहाँ पर नील आइलैंड है। नील आइलैंड बहुत फेमस है, इसका भी नाम चेंज करके शहीद आइलैंड रखा गया। और शहीद आइलैंड, तो इस आइलैंड की विशेषता क्या है कि यहाँ पर भरत और सीता और लक्ष्मण बीचेस हैं। लोग यहाँ भी जाते हैं घूमने के लिए और देखते हैं। उसके साउथ में आते हैं तो फिर हमें साउथ अंडमान मिल जाता है। साउथ अंडमान बहुत ही फेमस है क्योंकि इसकी यहीं पर अंडमान निकोबार की कैपिटल है, जिसे पोर्ट ब्लेयर कहते हैं। पोर्ट ब्लेयर में सेल्यूलर जेल है जहां फ्रीडम फाइटर्स को काला पानी की सजा के रूप में रखा जाता था। तो ये सेल्यूलर जेल के लिए फेमस है ही। साथ ही यहाँ माउंट हैरियट है, माउंट हैरियट पीक, और माउंट हैरियट पीक के साथ ही साथ ये नेशनल पार्क भी है। माउंट हैरियट पीक नेशनल पार्क बोला जाता है। इसके पास में ही साउथ की तरफ आएंगे तो एक चिड़िया टापू है जिसे सनसेट पॉइंट कहा जाता है। यानी यहाँ पर लोग शाम में जाते हैं और सनसेट देखने के लिए जाते हैं और बहुत ही आनंद उठाते हैं इसका, सनसेट का। तो इस तरह एक तो ये है। दूसरा यहाँ पे रेड स्किन आइलैंड है, साइड में देखें तो रेड स्किन आइलैंड होगा, बहुत ही फेमस है रेड स्किन आइलैंड। उसके बाद फिर हम देखते हैं तो माउंट हैरियट से फिर वंडूर बीच पहुंच जाते हैं। यहीं पर वंडूर बीच है, वो बहुत ही फेमस है। तो ये आपको साउथ अंडमान के प्रमुख द्वीप मिलेंगे, ये प्रमुख प्लेसेस मिलेंगे, इंपॉर्टेंट प्लेसेस हैं। अब हम साउथ अंडमान से नीचे की तरफ आते हैं तो पहले हम वेस्ट की तरफ देखेंगे तो एक नॉर्थ सेंटिनल आइलैंड है जहाँ पे सेंटिनलीज लोग पाए जाते हैं, सेंटिनलीज ट्राइब। और इसके साउथ में साउथ सेंटिनलीज है, यानी डंकन पैसेज के साउथ में साउथ सेंटिनलीज। यहाँ पर 2 बहुत ही अलग से नाम है, जैसे वेस्ट सिस्टर आइलैंड और ईस्ट सिस्टर आइलैंड, वो भी यहीं पर है, यानी साउथ अंडमान के साउथ में। और उसकी डंकन पैसेज के नीचे देखेंगे तो नॉर्थ ब्रदर और साउथ ब्रदर आइलैंड्स हैं, ये भी काफी फेमस है। फिर हम आते हैं लिटिल अंडमान की ओर। लिटिल अंडमान में सबसे ज्यादा ओंग जनजाति पाई जाती है। लिटिल अंडमान भी काफी फेमस है, ओंग जनजाति तो पाई जाती है। और उसके बाद यहीं पर बटलर बे भी है लिटिल अंडमान में, जो बहुत ही फेमस है। बटलर बे सर्फिंग के लिए जानी जाती है। इसके बाद यहाँ के फेमस वाटरफॉल, क्या ही कहना, जैसा कि देख रहे हैं आप। इसके बाद हम आते हैं निकोबार ग्रुप ऑफ आइलैंड। हाँ, एक पॉइंट और यहाँ डिस्कस कर दें तो यहाँ बैरन आइलैंड और नारकुंडम 2 बहुत ही फेमस आइलैंड है। बैरन भारत का, क्या दक्षिण एशिया का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी है। और इसके नॉर्थ में देखेंगे तो नारकुंडम आइलैंड है, ये सुषुप्त या डॉर्मेंट वोल्केनो है। अब हम आते हैं निकोबार आइलैंड में। तो निकोबार में जैसा कि अभी हमने बताया कि 247 आइलैंड्स हैं, लेकिन इसमें से कुछ ही आइलैंड्स हैं जहाँ लोग निवास करते हैं। सबसे पहले हम कार निकोबार चलते हैं। कार निकोबार, देन यहाँ ननकौरी आइलैंड है, कर्चल आइलैंड है, कुमात्रा आइलैंड है। उसके बाद हम लिटिल निकोबार पहुंच जाते हैं। तो कर्चल और लिटिल निकोबार के बीच में देख रहे हैं जैसा कि आप साम्ब्रेरू चैनल है, ये बहुत ही फेमस है साम्ब्रेरू चैनल। एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि साम्ब्रेरू चैनल किसके बीच में। अगर कर्चल नहीं देता तो आपको कार निकोबार और लिटिल निकोबार करना होगा। लिटिल निकोबार भी बहुत इंपॉर्टेंट है, निकोबार की कैपिटल भी कहलाती है। इसके साउथ में जाएंगे तो हमें ग्रेट निकोबार मिलेगा, जहां कि इंडिया का सदर्न मोस्ट पॉइंट पाया जाता है। ये 6 डिग्री 45 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड, यानी 6 डिग्री 45 मिनट्स नॉर्थ लैटिट्यूड है। और यही इंदिरा पॉइंट या पिग्मेलियन पॉइंट या लाचामिन पॉइंट के नाम से जाना जाता है। यहीं पर निकोबार की सबसे ऊंची पर्वत चोटी थूलियर पीक है। एक आप देख रहे हैं थूलियर पीक, ये इसकी हाईएस्ट माउंटेन पीक है। यहीं पर एक आइलैंड है जिसे पिजन आइलैंड के नाम से जाना जाता है। तो पिजन आइलैंड भी फेमस है। तो आपने क्या देखा, 3 आइलैंड बर्ड्स के नाम पर, एक पिजन आइलैंड यहाँ यानी ग्रेट निकोबार में, और पिकॉक आइलैंड नॉर्थ अंडमान में, और एक पैरट आइलैंड था जो बाराटांग आइलैंड के पास। तो इस तरह पिकॉक,
पैरट और पिजन, तीनों ही आइलैंड्स अंडमान निकोबार में पाए जाते हैं। अब हम ग्रेट निकोबार में देखेंगे तो यहाँ एक कैंपबेल बे नेशनल पार्क है, बहुत ही फेमस है, ये बायोडाइवर्सिटी के लिए जाना जाता है। इसके साइड में दूसरी तरफ देखें तो यहाँ पर एक गलथिया नेशनल पार्क है, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर ग्रेट निकोबार तो स्वयं ही बायोस्फीयर रिजर्व है। तो इस तरह यहाँ पर बहुत सारी बायोडाइवर्सिटी है। यदि हम ग्रेट निकोबार देखें किसके करीब है तो ये इंडोनेशिया के बांग्लादेश के करीब है। वैसे तो यहाँ आइलैंड्स 7 देशों से घिरे हैं जो जियो स्ट्रेटेजिक पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट, जैसे बांग्लादेश, म्यांमार, थाईलैंड और सिंगापुर, इंडोनेशिया, श्रीलंका। यही कारण है कि यहाँ एयरबेस यानी आर्मी का नौसेना का भी बेस बनाया गया है और एयरफोर्स का भी बेस बनाया गया है। यहाँ जो पोर्ट ब्लेयर है, पोर्ट ब्लेयर इंटरनेशनल एयरपोर्ट है। पोर्ट ब्लेयर को वीर सावरकर इंटरनेशनल एयरपोर्ट के नाम से जाना जाता है। तो इस तरह इससे जेल का भी नाम है वीर सावरकर जेल रखा गया, जो सेलुलर जेल है। और यहाँ बहुत सी जनजातियाँ पाई जाती हैं। जैसे अंडमान ग्रुप में देखा जाए तो ये निग्रिटो जनजातियाँ हैं, जिनमें से ग्रेट अंडमानी, सेंटिनेल और ओंग और जारवा, ये 4 जनजातियाँ हैं जो बहुत ही आदिम है। आज भी पालियोलिथिक कल्चर को फॉलो करते हैं, यानी अफ्रीका से बहुत पहले आए थे और वैसे ही आज भी रह रहे हैं। आदिम जनजातियां हैं जो दूसरे से इंटरेक्ट नहीं करते। फिर हम जाते हैं ग्रेट निकोबार में, तो यहाँ पर 2 ट्राइब्स हैं, एक तो शोम्पेन है और दूसरी जनजाति निकोबारी। फिर से बता दें, शोम्पेन और निकोबारी ये दोनों मंगोलॉइड प्रजाति की हैं। तो ये अंडमान और निकोबार आइलैंड्स हो गए। अब हम चलते हैं अरेबियन सी की तरफ, तो यहाँ हमें लक्षद्वीप आइलैंड्स दिखाई देते हैं। लक्षद्वीप आइलैंड जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि यहाँ 3 ग्रुप में हैं, एक तो मिनकाय आइलैंड, दूसरा कन्नानूर ग्रुप ऑफ आइलैंड्स और थर्ड अमनदीवी ग्रुप ऑफ आइलैंड्स हैं। ये कोरल आइलैंड्स हैं। इनका फॉर्मेशन लक्षद्वीप चागोस रिज पर कोरल पॉलिप्स के द्वारा कोरल पॉलिप्स के शेल्स और उनके स्केलेटन्स के कॉम्पैक्शन और सीमेंटेशन से हुआ है। इनमें से बहुत से आइलैंड्स ऐसे हैं जो एटॉल्स हैं और बहुत से रीफ्स, यहाँ करीब 36 एटॉल्स पाए जाते हैं और बहुत सी रीफ्स भी पाई जाती हैं। अब इनमें से हम कुछ देखते हैं। जैसे सबसे पहले देखें तो मिनकाय आइलैंड है। मिनकाय आइलैंड 8 डिग्री चैनल द्वारा मालदीव से सेपरेट होता है और इसका क्षेत्रफल करीब 4 स्क्वायर किलोमीटर है, यानी लार्जेस्ट आइलैंड का इस एरिया भी 4 स्क्वायर किलोमीटर है, इससे ज्यादा नहीं है। यहाँ पर भी लाइट हाउस टावर है। इसके नॉर्थ में जाएंगे तो फिर 9 डिग्री चैनल मिलेगा, यानी 9 डिग्री चैनल मिनकाय आइलैंड और कन्नानूर आइलैंड्स को सेपरेट करता है। फिर हम देखते हैं 11 डिग्री चैनल है जो कन्नानूर और अमनदीवी आइलैंड्स को अलग करता है। तो ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि 8 डिग्री, 9 डिग्री और 11 डिग्री। वैसे इनका एक्सटेंशन देखा जाए तो ये 8 डिग्री से लेकर 12 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड के बिटवीन एक्सटेंडेड है। लक्षद्वीप जैसा नाम ही है, लक्षद्वीप का मतलब लाख द्वीप, यानी कि 1 लाख द्वीप, लेकिन रियलिटी में यहाँ कोई 1 लाख द्वीप नहीं है। यहाँ के कुछ ही द्वीप हैं जहाँ पर लोग निवास करते हैं। यहाँ कावारत्ती आइलैंड है जहाँ इसकी कैपिटल है, काफ़ी फेमस है। इसके बाद अगात्ती आइलैंड जो आप देख पा रहे हैं, यहीं एयरपोर्ट है। और फिर सोहेली एक आइलैंड, यहाँ कुछ लोग रहते हैं। और यहाँ पिट्टी आइलैंड है। पिट्टी में नेशनल पार्क है, यानी यहाँ पर केवल जीव जंतुओं के लिए और वनस्पतियों के लिए जाना जाता है। फिर अमीनी पार्क है, कालपेनी पार्क है। इस कालपेनी आइलैंड से बहुत सारे हैं। अब क्वेश्चन उठता है कि यहाँ के लोग कैसे अपनी जीविका चलाते होंगे। तो इनका मेन ऑक्यूपेशन फिशिंग है। फिर लोबस्टर है, क्रैब्स है, उनको भी पकड़ते हैं। दूसरे मूंगा है और झींगा मछली पालन, इस तरह के काम भी करते हैं, यानी मैरीन रिसोर्सेज पर इनकी इकॉनमी बेस्ड है। यहाँ पे कोकोनट पाए जाते हैं, कोकोनट ट्री, तो वो भी ये फल खाते हैं। उनको डिफरेंट तरीके की डिश बनाकर खाते हैं कोकोनट्स। तो ये लक्षद्वीप हो गया। ये केरल के पैरेलल है, बिल्कुल केरल से पैरेलल है। तो केरल का कल्चर भी यहाँ काफी कुछ मैच करता है। जैसे देखेंगे
तो यहाँ मलयाली भाषा बोली जाती है। सभी आइलैंड्स में मलयाली भाषा बोली जाएगी। केवल मिनिकॉय आइलैंड ही एक ऐसा आइलैंड है जहाँ महल भाषा बोली जाती है। यहाँ के लोग मुस्लिम रिलीजन से बिलोंग करते हैं और बहुत ही शांति से रहते हैं। इसके बाद हम चलते हैं गल्फ ऑफ कच्छ की ओर। ये ऑफ शोर आइलैंड्स में आते हैं। अभी तक हमने 2 ग्रुप आइलैंड पढ़ा, अब हम ऑफ शोर में। तो गल्फ ऑफ कच्छ में देखें तो यहाँ 4 प्रमुख आइलैंड है। एक तो पिराम आइलैंड, जैसा कि आप पिरोटन आइलैंड। पिरोटन आइलैंड जैसा कि आप देख रहे हैं कि बहुत ही फेमस आइलैंड है पिरोटन। दूसरा है नरारा और तीसरा है कारुम्भर और चौथा आइलैंड है बायदर। बायदर ये सभी आइलैंड्स वाइट सैंड बीच के लिए जाने जाते हैं। मैंग्रोव्स बहुत ज़्यादा यहाँ पाए जाते हैं और यहाँ फिशिंग के लिए भी लोग आते हैं। तो इस तरह यहाँ बायोडाइवर्सिटी भी काफ़ी ज़्यादा है। ये मैरीन पार्क है और कभी कभी इनसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। मैपिंग में क्वेश्चन आ जाता है ऑप्शनल में। इसके बाद गल्फ ऑफ खंबात आते हैं। तो यहाँ देखेंगे तो एक है पिराम आइलैंड, बहुत ही फेमस है गल्फ ऑफ खंबात में। इसका इतिहास है कि इसमें कभी किसी राजा का अधिकार होता था और वो फिर उसके बाद दूसरे ने, एक पायरेटर था, उसका अधिकार हुआ। फिर किसी मुस्लिम ट्रेडर ने अधिकार किया। फिर भावनगर के राजा का अधिकार हो गया। भावनगर के राजा का अधिकार हुआ, फिर इनके अधिकार में आज भी है। यानी ये पिराम आइलैंड प्राइवेट आइलैंड है। इसको 2012 में ये सेल भी करना चाहते थे लेकिन सेल नहीं हुआ। इसके नॉर्थ में जाएंगे तो एलियाबेट आइलैंड है और खदियाबेट है। एलियाबेट खदियाबेट आइलैंड यहाँ झींगा गैंगवार के लिए फेमस था। कुछ समय पहले यहाँ एक ज़्यादा बड़ा तो आइलैंड नहीं है लेकिन छोटे छोटे तालाब बना करके लोग झींगा पालन शुरू कर दिया और उसके बाद वो एक दूसरे के यहाँ से झींगा निकालना और आपस में लड़ाई करना शुरू किया। तो उसे कहते हैं प्राण गैंगवार। वो फेमस हुई थी। बाद में जब गुजरात गवर्नमेंट का वो पता चला तो उसने इन सभी को ऑक्युपाई किया और करने के बाद कहा कि इनको गोवा बीचेस की तर्ज पर डेवलप किया जाएगा। तो एलियाबेट प्लस यहाँ के 4 बीचेस, 4 आइलैंड्स। और अब हम आते हैं महाराष्ट्र। तो यहाँ देखेंगे एक आइलैंड है मुंबई, जैसे कहते हैं मुंबई है। मुंबई 7 आइलैंड से मिलकर बना है। ये मुंबई है ना, 7 आइलैंड। जैसे यहाँ देखेंगे तो कोलाबा पॉइंट है, उसके बाद फिर वुमेन्स आइलैंड है और इस जगह यस लिटिल कोलाबा कहते हैं। मुंबई है यानी बॉम्बे आइलैंड, मझगांव आइलैंड, वर्ली आइलैंड और माहिम आइलैंड और पारोल आइलैंड। इस तरह इस 7 आइलैंड से मिलकर के मुंबई बना है। क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि मुंबई कितने आइलैंड से बना, तो 7 आंसर होगा। इसके पास में ही थानी क्रीक है जहाँ एलिफेंटा आइलैंड है, क्रॉस आइलैंड है, बूचर आइलैंड है। इस तरह के आइलैंड्स भी यहाँ पर पाए जाते हैं। एक के काठियावाड़ के नीचे देखेंगे तो दीव आइलैंड आपको दिखाई दे रहा है, यानी दमन और दीव जो यूनियन टेरिटरी है। अब इसको मिला के दादरा नगर हवेली में भी कर दिया गया है। अब आते हैं हम साउथ में। तो मंगलुरु के पास भी 3 आइलैंड जो फेमस हैं। जैसे एक तो भटकल आइलैंड है, पूछा गया है कि भटकल आइलैंड कहाँ, तो मंगलुरु के ऑफ शोर रीजन पे। दूसरा पिजन रॉक आइलैंड, पिजन रॉक आइलैंड ये भी यहीं पर है। और तीसरा सेंट मैरी आइलैंड, ये भी मंगलुरु के पास में। तो 3 हो गया, एक भटकल आइलैंड, दूसरा सेंट मैरी आइलैंड, तीसरा पिजन रॉक आइलैंड। अब हम आते हैं गल्फ ऑफ मन्नार की तरफ। तो गल्फ ऑफ मन्नार में देखेंगे तो यहाँ एक भगवान रामचंद्र जी ने जो ब्रिज बनाया था जिसे आदम का पुल कहते हैं या सेतु समुद्रम कहते हैं। तो ये पंबन आइलैंड है। एक तो पहले यहाँ देखें सबसे बड़ा आइलैंड पंबन, ये रामेश्वरम टेम्पल है। भगवान राम ने यही स्थापना की थी इनकी, तो इसे रामेश्वरम आइलैंड के नाम से भी जाना जाता है। उसके बाद फिर देखते हैं तो आदम ब्रिज है। आदम ब्रिज का जो इंडिया की तरफ का मेन आइलैंड है उसे धनुषकोडी के नाम से जाना जाता है और जो श्रीलंका की ओर उसे तलैया मन्नार कहते हैं। तो धनुषकोडी और तलैया मन्नार के बीच में एडम्स ब्रिज है जिसे कहते हैं आदम का पुल। इसी आदम के पुल को काट करके सेतु समुद्रम परियोजना बनाई जाना प्रस्तावित है, लेकिन उसको पर्यावरणविद विरोध करते हैं। कहते हैं यहाँ कोरल रीफ्स को नुकसान होगा और जो सिक्योरिटी के पॉइंट ऑफ व्यू कहते हैं कि इंडिया के दक्षिणी भाग में स्ट्रेटजिक प्लेसेस हैं तो वहाँ पर उनकी सिक्योरिटी बीच होगी। और कुछ अर्थशास्त्री वो कहते हैं पैसा बहुत ज़्यादा लगेगा
और धार्मिक लोग कहते हैं भगवान राम का अस्तित्व मिट जाएगा। तो इस तरह सब अपने कहते हैं पैराल योजना खटाई में है। लेकिन ये अभी इधर जाना होता है यदि, यानी कन्याकुमारी से या तिरुवनंतपुरम से यहाँ जाना हो तो चेन्नई तो श्रीलंका घूम के जाना होता है। यदि यहाँ से रास्ता बन जाए तो शॉर्टकट रास्ता हो जाएगा। खैर, अब हम चलते हैं तो यहाँ पुलिकट लेक है। पुलिकट लेक में एक आइलैंड है जिसे कहते हैं श्रीहरिकोटा आइलैंड। यहाँ इसरो का सैटेलाइट लॉन्चिंग सेंटर है, ये काफी फेमस है, इसकी चर्चा हमने पीछे भी की थी। तो श्रीहरिकोटा आइलैंड कहाँ पर होगा? पुलिकट लेक में। पुलिकट लेक आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु के बीच में है। करीब 60 किलोमीटर 60 किलोमीटर लॉन्ग और 16 किलोमीटर वाइड है। लेगून लेक है। इसके और ऊपर जाएंगे तो उड़ीसा में बैतरणी नदी के बिल्कुल सीधे मुहाने के पास एक आइलैंड मिलेगा जिसे कहते हैं व्हीलर आइलैंड। लेकिन इसका नाम चेंज करके एपीजे कलाम आइलैंड रखा गया, क्योंकि एपीजे कलाम मिसाइल मैन थे और यहाँ से मिसाइल परीक्षण किया जाता था। तो व्हीलर का नाम चेंज करके एपीजे कलाम आइलैंड रख दिया गया। इसके और नॉर्थ में जाते हैं तो हुगली नदी के मुहाने पर एक आइलैंड है जिसे गंगा सागर आइलैंड के नाम से जाना जाता है। गंगा सागर, जहाँ पर कपिल मुनि का आश्रम है, माघ मेला लगता है। कपिल मुनि सांख्य दर्शन के प्रणेता थे, सांख्य दर्शन दिया था उन्होंने, तो यह खिचड़ी मेला के नाम से फेमस है। कहते हैं सब तीर्थ बार बार, गंगा सागर एक बार। इसके बाद और नॉर्थ में जाते हैं तो फिर सुंदरबन डेल्टा यानी इंडिया और बांग्लादेश की बॉर्डर के सामने ठीक यहाँ एक आइलैंड जिसे न्यूमूर आइलैंड के नाम से जाना जाता है। न्यूमूर आइलैंड क्या है? तो ये सैंड बार से लहरों के द्वारा बालू के जमाव से हुआ था। इस पर इंडिया और बांग्लादेश दोनों अपना क्लेम करते रहे, लेकिन ये अब समुद्र तल से नीचे चला गया, डूब गया, इसलिए कोई डिस्प्यूट नहीं है। तो इस तरह आपने देखे बहुत सारे आइलैंड्स हैं, इनका बहुत ज़्यादा महत्व है। इन आइलैंड्स का एक जियो स्ट्रेटजिक इम्पोर्टेंस है, क्योंकि समुद्र में है तो स्वाभाविक सी बात है नेवी नौसेना के अड्डे हैं। उसके बाद एयरफोर्स के भी अड्डे हैं कुछ, और यानी सुरक्षा के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है। और जितना भी दूर तक है हमारी EEZ यानी एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन उतना ही आगे तक फैली हुई है। इसे कहते हैं विशिष्ट आर्थिक मंडल। तो यहाँ से हम समुद्री संसाधनों का दोहन करते हैं, फिशिंग करते हैं और मिनरल्स का एक्सप्लॉयटेशन करते हैं। पेट्रोलियम, नेचुरल गैस यहाँ पाई जाती है। यही नहीं बल्कि इन आइलैंड्स में बायोडाइवर्सिटी भी बहुत ज़्यादा है, क्योंकि यहाँ मैंग्रोव फॉरेस्ट बहुत अधिक है। अंडमान में तो बहुत अधिक मैंग्रोव फॉरेस्ट। अब हम आते हैं अन्य क्या इंपॉर्टेंस है, तो अन्य मैरीन रिसोर्सेज से फिशिंग है ही, ओस्टर्स है, प्रॉन कल्चर है यानी फूड के लिए, मैरीकल्चर होता है यानी समुद्री कृषि, इसके लिए भी इम्पोर्टेंट है। चलो खैर ठीक है। तो इसके लास्ट में हमने 20 क्वेश्चंस तय किए हैं जिनके आंसर्स वीडियो देख के आपको करने हैं। और फिर हम कह रहे हैं इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करेंगे। फिर हम मिलेंगे आगे। थैंक यू।